हेलो महाराष्ट्र, हेलो क्लास 12। आप सभी का स्वागत है। कैसे हो सभी लोग? ओके, एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ रही है, आप सभी को पता है। इसीलिए आप सभी के लिए इंग्लिश युवक भारती क्लास 12 के लिए हम ग्रामर का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे लेकर आए हैं आप सभी के लिए दैट इज राइटिंग स्किल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि राइटिंग स्किल अपने आप में आपको इतने ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे बताता है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी करनी होती है, तो टेंशन काफ़ी होती है, राइट ना। कौन सा टॉपिक के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरह से पार किया जाए, कैसे मार्क्स लाने हैं, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है जो हम यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि हर एक टॉपिक की क्या डिमांड है, हर एक टॉपिक का एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखने वाले हैं, एंड देन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन में से आगे लेके जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन। तो आप सभी एक काम कीजिएगा, अपनी जो नोटबुक है वो नोटबुक एक बार लिख लीजिए, एक बार सामने रखिए आणि त्यामुळे तुम्हाला गोष्टी लिहायच्या की काय गोष्टी इंपॉर्टंट आहे डिफरंट टॉपिक्समध्ये राइटिंग स्किलच्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर एंड डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ। तो सभी लोग रेडी हैं? ज़रा बता दीजिए। यस, वी आर रेडी, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए यहाँ पे। ओके, चलो। तो बोर्ड ने, महाराष्ट्र बोर्ड में आपके लिए कितने टॉपिक्स यहाँ पे राइटिंग स्किल दिए हुए हैं? तो पहला टॉपिक आपको सबको पता है, टोटल 12 टॉपिक्स यहाँ पे हैं। आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 6 टॉपिक्स है, यहाँ पे 6 टॉपिक्स है। तो एक एक करके जरा पे इसके पहले नाम रीड कर लेते हैं एंड देन विल नो गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक इन द डिटेल। ओके, पहला तो है कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। ओके, जो आप सबको पता है कि वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना आप सभी लोग करते हो अभी, तो कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज होता क्या है, देन ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ओके, ग्रुप सबको होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या है। ईमेल राइटिंग सभी लोगों ने अब तक एक तो मेल तो डेफिनेटली किया होगा। रिपोर्ट राइटिंग ये तो हम बचपन से करते आ रहे स्कूल डेज से। ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी आपने ऑलरेडी किया हुआ, आपको पता है। द नेक्स्ट बात यहाँ पे करेंगे कि आपका है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग भी सबको पता है, कुछ मुश्किल उसमें है नहीं है। देन कंपेयरिंग एक बार देखेंगे, कंपेयरिंग क्या चीज़ होती है, एक न्यू टॉपिक आपके लिए यहाँ पे है। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने ऑलरेडी पता है। ड्राफ्टिंग रिव्यू ये भी है, रिव्यू आप ऑलरेडी देखते हो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर। ब्लॉग राइटिंग ये भी आपको पता है। प्रिपेयर एंड अपील, तो कुछ नए टॉपिक्स है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, कुछ पुराने टॉपिक्स है जो आप सभी को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने किए हुए हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट हियर द जर्नी राइटिंग स्किल के लिए, क्योंकि मैं बता दूं राइटिंग स्किल ना एक स्किल है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्किल एक दिन में नहीं होगा, ये स्किल 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ इसकी टेक्निकलिटीज आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा अभी तक तो ग्रेट बात है, लेकिन अभी भी अगर प्रैक्टिस आपने नहीं किया होगा तो कुछ टेक्निकलिटीज समझ लो। बहुत सारे एग्जाम्पल रीड करना। ओके, रीड जब करोगे ना तब आप अच्छी तरह से क्या करोगे, लिख पाओगे। एक मंत्रा होता है, आपको बता दूं, आपको अगर अच्छा राइटर बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको बहुत अच्छा बोलना है तो आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वाली बात है ये। तो ये देखो कि आपकी एग्जाम जो है वो राइटिंग स्किल की है, आपको अच्छा लिखना है। तो अगर अच्छा लिखना है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स है ब्लॉग राइटिंग के, ईमेल राइटिंग के, वर्चुअल मैसेज के, कंपेयरिंग के, सबके आपको रीड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो जब आप रीड करोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। और हाँ, फाइनली एक एक दो जो है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ हो, रिव्यू हो, स्पीच राइटिंग हो, वो ज़रा प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि वो भी काफ़ी मैटर होता है कि अगर आपके हाथ से वो चीज़ जा चुकी है, फॉर्मेट आपको पता है, देन डेफिनेटली इट विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू। चलो चलते यहाँ पे पहला टॉपिक यहाँ पे कर लेंगे। राइटिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होता है। ओके, डेली प्रैक्टिस करनी होती है, जो आप सभी को ये बातें पता है, राइट ना। ओके, आप सभी लोगों ने इस तरह की प्रैक्टिस ऑलरेडी की होगी, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। लेकिन अब है कि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, तो आप सभी के लिए काइंड ऑफ समरी सेशन रहेगा यहाँ पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी नोटबुक जो है वो लेकर बैठेंगे एंड कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है वो लिखेंगे, एज वेल एज कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, वो पर्टिकुलर टॉपिक को भी आपको ट्राई करना है लिखना। अगर वो आपने कर लिया तो शायद बहुत ज़्यादा चीज़ जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले तो यहाँ पे ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये राइटिंग स्किल कितना क्रूशियल है। ये राइटिंग स्किल काफ़ी क्रूशियल है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू जानेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, आपका एकेडमिक सक्सेस भी काफ़ी मैटर करता है। किस तरह से आप लिखते हो, किस तरह से आप कन्वे करते हो अपने थॉट्स, ये काफ़ी अभी मैटर करता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है अगर आप अच्छी तरह से लिखते हो। फ्यूचर में आप कभी भी किसी भी कंपनी में जाते हो या फिर कोई अपना
एक कंपनी ओपन करते हो, खुद की स्टार्टअप करते हो, तो उसमें आपको कम्युनिकेशन करना होता है बहुत सारे लोगों के साथ। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है देन इट विल गोइंग टू बी रियली इजी फॉर यू। तो की क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव राइटिंग यहाँ पे क्या रहेगी? क्लैरिटी है, कॉन्शियसनेस है, कोहेरेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, टोन एंड ग्रामर, ये क्वालिटीज है। अगर इस तरह से आप लिखोगे, इतना अच्छी तरह से आप लिखोगे, इट विल गोइंग टू बेनिफिट यू। बातें समझ रहे हो? तो राइटिंग स्किल में ये सारी बेसिक चीजें हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, चलो देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस कौन है ये भी आपको यहाँ पे समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर टारगेट ऑडियंस समझ में आ गई, मतलब वो कोई सर है, या फिर वो कोई मैनेजर है, या फिर वो कोई जज है, या फिर वो सोसाइटी के चेयरमैन है, या फिर स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, या फिर काइंड ऑफ बहुत बड़ा ऑडियंस है, या फिर यंग पब्लिक है, ओल्ड पब्लिक है, इसके अनुसार आपके जो राइटिंग का जो तरीका है और के जो टोन है वो बदलती है। गेटिंग? सो लेट्स स्टार्ट हियर एंड देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। राइटिंग इफेक्टिवली अगर आप करते हो, एक वैल्यूएबल एसेट आप सभी के लिए हो जाता है। एंड ये सेक्शन आपको एग्जामिनेशन में इसलिए दिया गया है कि ताकि आप कम्युनिकेट थ्रू डाइवर्स रिटन फॉर्म्स को आप अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि अब 12th खत्म होने के बाद ना आप एक बड़े महासागर में जाने वाले हो। ओके, बड़े ओशन में जाने वाले, जहां पे काफी ज्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो जाएगा। ओके, वहां पे प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। यू नीड टू फाइंड आउट योर ओन वे टू सक्सीड इन द लाइफ। समझ रहे हो? तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स फोकस, जो हम बात यहाँ पे करेंगे किस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे राइटिंग करने वाले हो, डिफरेंट टॉपिक्स को फेस करने वाले हो, वो यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे फिजिक्स वाला में। मेरा नाम है नीलेश एंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से। पहला वाला आपको जो टॉपिक यहाँ पे रहेगा, इट इज़ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज रहेगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेते, क्योंकि जब तक आपको ये समझेगा नहीं कि प्रीवियस ईयर में हमारे बोर्ड ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, तब तक आपको थोड़ा आइडिया नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो होता है, ये सारे जो क्वेश्चन जो बताए गए हैं आप सभी को, ये यहाँ पे बताए गए हैं राइटिंग स्किल का जो सेक्शन 3 होता है उसमें। ओके, ये टोटल 16 मार्क्स का होता है। आपको यहाँ पे थोड़ी बात बता दूं, और इसमें ना एक इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसमें देखो थोड़ा सा मैं आपको अगर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, तो सेक्शन 3 में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है जरा मैं आपको बताता हूं। पहले तो होता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन 4A होता है। ओके, उसमें B है, उसमें C है, और उसमें यहाँ पे आपको D आएगा। तो हर एक में आपको होते हैं 4 ऑप्शंस। ओके, हर एक में आपको होते हैं हर एक में आपको कितने ऑप्शन होते हैं? ओके, 2, 3, 4। ओके, सो यू टू अंडरस्टैंड हियर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो आपको हर एक में 3 ऑप्शन है। ओके, you have 3 options in each and every one. Just give me a second. Yeah, okay. D वाला आप करा। ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपको क्या करना है पता है, इन 4 ABCD में से हर एक में आपको 3-3 टॉपिक दिए गए हैं। तो इन 3 टॉपिक में से आपको सिलेक्ट करना है कि भाई आप कौन सा सिलेक्ट करते हो। मतलब आपको इनमें से हर एक को ये सिलेक्ट करना है, कोई भी 3 आपको लिखने नहीं है। आपको इन 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, कोई भी एक करना है, कोई भी एक। ओके, तो आपको इतनी ऑप्शन की वैरायटी दी गई है। पहला वाला अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का एक टॉपिक यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे क्या बात की गई है, एक मैसेज आपको दिया गया। ओके, आपको यहाँ पे बताया गया कुछ टॉपिक, तो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, वर्चुअल मैसेज की तरह टाइप करना है। ओके, लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यहाँ पे है। और एक यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो पहले वाले ऑप्शन में आपको क्या है कि भाई ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। ओके, इसमें क्या है कि यू हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म, यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ डिग्री कोर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड वर्क इन फ्यूचर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग. So you have heard about the reputed Royal Institute of Mass Communication in the United Kingdom prepare a statement of purpose in about 150 words to get admission in the institution. Okay? तो आपको यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें बताना है. चलो, तो नेक्स्ट वाला टॉपिक यहाँ पे क्या है, वो है ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप हर एक टॉपिक आपको 4 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है. तो 4 × 4 कितने होता है? ए में आपको 4 मार्क्स है,
बी में आपको 4 मार्क्स है, सी और डी इन सब में आपको कितने हैं? 4 मार्क्स। टोटल आपके कितने मार्क्स हुए? मतलब इतना इजी आपको कर दिया गया है ना कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इतने ज़्यादा ऑप्शंस है। कुछ आप टॉपिक फिक्स, देखो ये टॉपिक फिक्स है, ये 12 के 12 टॉपिक फिक्स है। अब आपको जो इजी लगता है, पहले देखो, पहले 3 टॉपिक कौन से है? पहले ए में अगर थोड़ी बात यहाँ पे करते हैं, पहले 3 टॉपिक यहाँ पे कौन से हैं? पहले 3 टॉपिक है, देखो ए में आपको 3 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक क्या होता है यहाँ पे? पहला टॉपिक होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ये आपका पहला टॉपिक है। ओके, सेकंड टॉपिक आपका क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके, थर्ड आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। तो इन तीनों में से आप किस में कंफर्टेबल हो? आपको कौन सा इजी लगता है, आप उस पर फोकस करो। ओके, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपको इजी लगता है क्या? इजी है, आपको टेक्निक पता है, आपने बहुत बार करा हो, तो वही आपको टॉपिक क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, राइटिंग स्किल का ये थोड़ा सा आप मैं बताऊं कि आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करो। सारे टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे टॉपिक वहाँ पे बताने वाला हूँ, कोई मुश्किल है नहीं। लेकिन आपको जो कंफर्टेबल है, आपको लगता है कि यार मैं इसमें ना अच्छा कर सकता हूँ, या फिर मुझे अभी तक जो मेरी प्रीलिम्स हो चुकी है, मेरी जो फर्स्ट टर्म हो चुकी है, उसमें मुझे ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से आता है, मैं लिख सकता हूँ, तो वो वाला टॉपिक आप प्रिपेयर करो, सिर्फ वही करो। तो आपको कितने टॉपिक प्रिपेयर करने? 12 में से आपको सिर्फ 4 टॉपिक प्रिपेयर करने, जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो कोई भी आने दो फ्री टॉपिक, मतलब ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में किसी भी विषय के ऊपर आने दो, आपको लिखना ही लिखना है। ओके, तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आप परफेक्ट कर सकते हो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या फिर ग्रुप डिस्कशन। इन तीनों में से जो भी आपको इजी लग रहा है, जो भी आपका फोटे है, जो भी आपका खेलने का मैदान है, वहां पे आप जो आपका होम ग्राउंड जिसे हम कहेंगे, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, अदर कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे जरा देख लेते हैं। ओके, ईमेल राइटिंग है बी वाले में, तो आप ईमेल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग, या फिर हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? ओके, बी में आपको ईमेल राइटिंग का ऑप्शन मिलता है, रिपोर्ट राइटिंग का ऑप्शन मिलता है, और इंटरव्यू के क्वेश्चन का ऑप्शन मिलता है। सो जो भी आपको इजी लग रहा है, आप इन तीनों में से कोई भी एक जो आपका पॉजिटिव वाला पॉइंट है, आप वो सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। बातें समझ रही मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कीजिएगा, क्योंकि टाइम काफी कम बचा हमारे पास। ओके, चलो तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सी में यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। क्वेश्चन सी में यहाँ पे पहला तो आपको आ रहा है, देखो क्वेश्चन सी में क्या है, स्पीच राइटिंग है, एंड नेक्स्ट है। ओके, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन सी में पहला है स्पीच राइटिंग, सेकेंड है आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, थर्ड है आपका यहाँ पे ड्राफ्टिंग रिव्यू, अच्छा कंपेयरिंग है, कंपेयरिंग। तो ये 3 टॉपिक है क्वेश्चन सी में। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो स्पीच राइटिंग अगर आप कंफर्टेबल हो, ओके, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया हो, या फिर कंपेयरिंग हो, इन तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। ओके, जो भी बातें बताई गई है, देखो ये आपका कंपेयरिंग रहा, स्पीच राइटिंग पिछले वाले पेज पे था, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया यहाँ पे रहा। इनका मीनिंग अगर आपको देखो, जो इजी है, जिसका मीनिंग आपको पता है, जो आप बहुत बार कर चुके हैं, वही वाला टॉपिक करें, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन डी में अगर बात यहाँ पे करें, ड्राफ्टिंग रिव्यू है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन डी में क्या क्या है। क्वेश्चन डी में पहला आपका आएगा ड्राफ्टिंग रिव्यू, देन क्वेश्चन डी में सेकंड जो है वो ब्लॉग राइटिंग है, और थर्ड में आपका प्रिपेयरिंग ये जो क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए गए हैं ना, ब्लॉग राइटिंग के लिए राइट सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, ये सब हम करने वाले आज। ओके, मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन, ये बोर्ड का पेपर है,
बोर्ड के पेपर में से ये पर्टिकुलर टॉपिक लिखना कैसे है ये यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो प्रिपेयर एन अपील इनवाइटिंग द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड द वोटर्स रजिस्ट्रेशन कैंप, इसके बारे में आपको अपील लिखनी है। तो ये किस तरह से ये सारे जो पॉइंट्स ये लिखने हैं ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय हो चुका है, हम ये इंट्रो स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा अंदाज़ा भी लेना था कि पेपर किस तरह से आता है, क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, एंड आपको थोड़ा सा स्मार्टली कैसे प्ले करना है। ओके, ये वाली बात हमने यहाँ पे कर ली। आगे चलेंगे, बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की तरह यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यहाँ पे बन जाता है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। अब ये होता क्या, ये आप सभी लोग मोबाइल पे टाइप करते हो, पीसी पे, लैपटॉप पे, सब लोग यहाँ पे मैसेजेस टाइप करते हो राइट ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यहाँ पे हो जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग ये प्लेटफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से यहाँ पे मीडियम्स है। चलो बात यहाँ पे करेंगे। तो मीडियम यहाँ पे रहेगा आपका, पहले ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, सोशल मीडिया पोस्ट है, ये सारे आपके वर्चुअल मैसेज में आता है। ओके, आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हो, एक्स पे पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप यूट्यूब पे भी कुछ मैसेज वगैरह डाल रहे हो, या फिर कम्युनिटी में कुछ चैट वगैरह कर रहे हो, तो दीज आर ऑल, या फिर ईमेल कर रहे हो, दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ व्हाट माय डियर, ये है आपका वर्चुअल मैसेज। अब देखिए इसमें होता क्या, इसमें आपको करना क्या होता है, हर एक मीडियम के अनुसार यू नीड टू टेलर योर टोन, मतलब आपको अपनी टोन चेंज करनी है, रजिस्टर करना है, काइंड ऑफ किसे आप कर रहे हो। जैसे आप ईमेल कर रहे हो, फॉर्मल अगर ईमेल वगैरह तो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फ्रेंडली है, रिस्पेक्टफुल है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, आपको काफ़ी कंसाइज होना पड़ेगा। देखो मैं आपको थोड़ी सी बातें भी बता रहा हूँ, आपको यहाँ वहाँ बिखरना नहीं है। ओके, आपको टू द टॉपिक रहना है राइटिंग स्किल में, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है। ओके, ये ऐसे वाली बात नहीं है, ये है थोड़ा सा स्पेसिफिक टू द टॉपिक। वो टॉपिक जो दिया गया है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी हो, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन भी हो, या फिर कोई वर्चुअल मैसेज भी हो, या फिर कोई अपील भी करनी हो, टेक्निकली आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टिक करना है। ओके, जैसे आपको काफ़ी कंसाइज होना है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्लियर भी रहना है, एंड जो आपका जो मैसेज है उसको ठीक तरीके से डिलीवर करना है इफेक्टिवली, जो भी आपको लिमिट दी गई है, पर्टिकुलर वर्ड लिमिट। ओके, अगर होगी तो प्रोफेशनल, देखो प्रूफ रीड लिखने के बाद, ओके, आपको रीड करना है अच्छी तरह से। एरर्स, ये मैं एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा, ये मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में आप एडिट कर सकते हो, एग्जामिनेशन में आप एडिट नहीं कर सकते। सो इसीलिए पहले अपने दिमाग में ना पॉइंट्स फॉर्मेट कर लो। पॉइंट्स अगर क्लियर हो जाएंगे ना तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट डाउन द होल काइंड ऑफ वो राइटिंग वाला पार्ट। तो उसमें आपको ग्रामर भी ठीक तरीके से लिखना है, पहले ही आपको ग्रामर ठीक तरह से पता होना चाहिए। पंक्चुएशन कहाँ पे लगाना है, कॉमा, कोलन वगैरह, एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर हाइफन वगैरह कहाँ पे लगाने, ये सबको आपको बता, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ग्रामर वाले टॉपिक में क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ पंक्चुएशन होते हैं। सो ये भी आपको थोड़ा सा अंदाजा ठीक तरीके से करना है। बात करते हैं एक काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, कि देखो इमेजिन आप रमेश हो, इमेजिन योरसेल्फ फॉर रमेश एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चैंपियनशिप। ओके, चेस कंपटीशन आपको पे जाना है। ओके, पार्टिसिपेट करना है, हेंस यू वोंट बी एबल टू अटेंड ओके द क्लास टेस्ट। तो आप क्लास टेस्ट क्या है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके, ये आपको पता है क्योंकि आप चेस कंपटीशन के लिए जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर इशू के लेके आपको एक वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है आपके फ्रेंड संकेत के लिए 50 to 75 वर्ड। तो यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दी गई है। ओके, आपको इतने ही वर्ड्स में आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। आस्किंग हिम टू कन्वे द रीजन फॉर योर अब्सेंस टू योर सब्जेक्ट टीचर। तो आपको संकेत को ये लिखना है कि भाई तू टीचर को बता दे कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ओके, ये आपको संकेत को मैसेज करना है, वर्चुअल मैसेज। चलिए देखते हैं, ईजी है शायद, कुछ मुश्किल है नहीं, बोर्ड वाला क्वेश्चन है। किस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। पहला क्या कि भाई आपने यहाँ पे लिख लिया मैसेज है। ओके, तो ये मैसेज टॉपिक में क्या है, पहले तो आपने डेट यहाँ पे लिख ली, डेट आप कुछ भी लिख सकते हो, ये बोर्ड वाली डेट है। ओके, जब एग्जाम हुई थी। डियर संकेत, ऑन 23 February 2023 एट पुणे देयर इज, पहले तो क्या है आपको ना ये वाला टॉपिक फिक्स होना चाहिए। ये टाइटल लिख लो, ये भी लिख लो, डेट आपका, ये इंट्रो ये भी होना चाहिए, किसको आप लिख रहे हो। ओके, ये इनफॉर्मल है तो आप डियर लिख रहे हो, फॉर्मल अगर होगा तो डेफिनेटली अलग चीज यहाँ पे आ जाएगी। ओके, लेवल चेस कंपटीशन, आई मस्ट गो टू द पुणे टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, सो आई वोंट बी एबल टू अटेंड साइंस क्लास टेस्ट हेल्ड ऑन द सेम डे। तो मैं सेम डे नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज कन्वे टू आर साइंस टीचर। साइंस टीचर का नाम आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ ही नहीं, क्योंकि आपको टॉपिक में नहीं दिया गया है। ओके, रीजन फॉर माई अब्सेंस, ओके, फॉर द टेस्ट, दैट्स इट, गॉट इट।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो। आपको बॉडी पता होनी चाहिए कि पहला डेट, टाइमिंग है। ओके, सारी बातें। आगे चलते हैं। तो अब ये वर्चुअल मैसेज लिखने क्यों होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में। तो वर्चुअल मैसेजेस जो है ये काफ़ी पार्ट बन चुके हैं हमारी लाइफ का, क्योंकि अब तो हम टेलीग्राम सेंड नहीं कर सकते, अब तो हम जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो नहीं सेंड करते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम बन चुका है राइट नाउ। अभी अगर बात पे करते हैं, सो मास्टर द नुआंसेस ऑफ डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो मे भी किसी वीडियो मैसेज का हो, ओके, वो मे भी आपका ईमेल हो, वो मे भी कोई पोस्ट हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, ओके, जिसे हम फेसबुक कहेंगे। ओके, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो योरसेल्फ अप्रोप्रिएटली, एंड जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम है आप उसे अचीव कर सकते हो। इसीलिए ये सारा वर्चुअल मैसेज का टॉपिक जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। ये कुछ होमवर्क है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो, यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल्स क्विज टीम। आप क्या हो? अपने स्कूल के क्विज टीम के कैप्टन हो। आपको ड्राफ्ट करना है कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज। आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्राफ्ट करना है टू योर टीम मेंबर्स आफ्टर विनिंग एन ऑनलाइन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन। ओके, तो इस तरह का आप क्या यहाँ पे एक वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हो। अब देखो, आप यहाँ पे इमेजिनरी आपका फ्रेंड ले सकते हो, इमेजिनरी स्कूल का नाम भी ले सकते हो, डेट भी ले सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट वाला आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप क्योंकि आजकल तो काफ़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की काइंड ऑफ काफ़ी भरमार चल रही है। यू आर प्रमोटिंग अ न्यू एजुकेशनल ऐप। आप एक न्यू एजुकेशनल ऐप को प्रमोट कर रहे हो, तो आपको ड्राफ्ट करना है मैसेज फॉर योर फॉलोअर्स। आप आपके फॉलोअर्स के लिए इस तरह के एक न्यू टॉपिक्स आ सकते हैं। एग्जामिनर किस तरह भी सोच सकता है, क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो, इंस्टा जो स्टार है, रील स्टार है, आप उनको फॉलो करते हो, तो उनके विचार आप फॉलो करते हो। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं सारे लोगों के साथ। ओके, आपको एक मैसेज करना है कि वो ऐप के जो फीचर्स है और बेनिफिट्स है आप उन्हें अपने फॉलोअर्स को बता रहे हो। इंटरेस्टिंग है ना? यस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है? ओके, थोड़ी बात यहाँ पे करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से कि आपको क्लियरली क्या करना है कि आपकी जो एकेडमिक गोल्स है, जो मोटिवेशन है, वो सही तरीके से लिखने हैं। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हाईलाइट करना है कौन से रिलेवेंट स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंसेस क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, कि आपकी सुटेबिलिटी फॉर द प्रोग्राम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। ओके, शोकेस करना है कि किस में आप इंटरेस्टेड हो। ये डिफरेंट टॉपिक्स है, एकेडमिक गोल्स वाला डिफरेंट टॉपिक आ गया, इसमें आप ये भी लिख सकते हो, एक्सपीरियंसेस है, रिलेवेंट स्किल्स है, या फिर आप इंटरेस्ट भी शो कर सकते हो, हाउ द अलाइन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग वगैरह। तो इस तरह से आप ना सामने वालों को बता सकते हो कि ये है स्टेटमेंट ऑफ, मेरा ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, मेरी ये स्किल्स है, मेरा ये इंटरेस्ट है। मेंटेन एक प्रोफेशनल टोन यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये प्रोफेशनल राइटअप है। ओके, आपका यूनिक पर्सनैलिटी भी आपको बतानी है, कुछ मेमोरेबल इंपैक्ट भी आपको बताने हैं। एंड टेलर योर एसओपी टू ईच प्रोग्राम यू अप्लाई टू। ओके, किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर दो तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको बताना है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि यू हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म। आपको जर्नलिज्म में काफ़ी इंटरेस्ट है। ओके, अब क्या है, यू आर प्लानिंग, आप प्लानिंग कर रहे हो टू गो फॉर अ डिग्री कोर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड वर्क इन फ्यूचर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग। जो बोर्ड वाला क्वेश्चन हम वही यहाँ पे ले रहे हैं। सो यू हैव हर्ड अबाउट द रेप्यूटेड रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। आपने इसके बारे में सुना है। ओके, इन द यूनाइटेड किंगडम। आप क्या करना चाहते हो कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है अबाउट 150 वर्ड्स। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। ओके, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। अभी किस तरह से आप लिखोगे? ओके, आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात बता दी, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपको लिखना है भाई। आर्टिकुलेट करना है एकेडमिक गोल्स आपके क्या है, आप क्यों वहाँ पे जाना चाहते हो, आपका मोटिवेशन वहाँ पे क्या है। ओके, रिलेवेंट स्किल्स आपके क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, आपको रिसर्च आपका इंटरेस्ट क्या है उस पर्टिकुलर क्राइम रिपोर्टिंग में, ऑल दोस थिंग्स। प्रोफेशनल टोन भी आपको लिखना है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। चलो देखते हैं कि किस तरह से आप इसको लिख पा रहे हो। 150 वर्ड्स यहाँ पे टाइम दिया गया है। ओके, वर्ड्स लिमिट दी गई है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये 150 वर्ड्स में, लेकिन आपकी जो टोन है ना काफ़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। शायद मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको ये शायद विजिबल है प्रॉपर तरीके से, आप रीड भी कर पा रहे होंगे। ओके, आई एम राइटिंग, देखो यहाँ पे क्या बातें कही गई है। आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टू एक्सप्रेस माई सिंसियर इंटरेस्ट इन परसुइंग अ डिग्री इन मास कम्युनिकेशन।
तो यहाँ पे जो सिंसियर जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफेशनल चीज़ आपको बताती है। ओके, कम्युनिकेशन विद अ स्पेशल फोकस ऑन क्राइम रिपोर्टिंग एट द इस्टीम्ड, इस्टीम वाला भी एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रोफेशनल टोन बताता है। ओके, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द यूनाइटेड किंगडम, ये वाली बात यहाँ पे आ गई। ओके, अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं कि फ्रॉम अ यंग एज आई हैव बीन कैप्टिवेटेड, यूज करना है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स को, बाय द पावर ऑफ जर्नलिज्म टू शेड लाइट ऑन क्रूशियल सोसाइटल इश्यूज। ओके, हाँ, बट थ्रू आउट माई फॉर्मेटिव ईयर्स when I saw the power of media coverage to expose injustices and effect social change, my love with the criminal reporting first surfaced। तो ये आपने बता दिया कि भाई ये क्रिमिनल रिपोर्टिंग में क्यों करना चाहता हूँ, उसका रीजन आपने पहले बता दिया, मेरा इंटरेस्ट उसमें क्यों है ये आपने पहले बता दिया। एंड आई फर्मली बिलीव दैट ओनली कंडक्टिंग थोरो इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग ऑन देम I may aid in the comprehension and prevention of illegal activity while also providing, victims' voices a voice and holding the offenders accountable। तो ये मेरा मोटिव है क्राइम रिपोर्टिंग करने का। मैं क्राइम रिपोर्टिंग इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ कि थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एक कंप्रहेंशन एंड प्रिवेंशन जो है ऑफ इलीगल एक्टिविटी वो बंद होना चाहिए, इसीलिए मैं ये यहाँ पे क्राइम रिपोर्टिंग के लिए एडमिशन लेना चाहता हूँ। अब ये अपना मोटिव बता दिया भाई कि आप क्यों करना चाहते हो, क्या आपको इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किस तरह से आया, और ये क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद आप क्या हासिल करने वाले हो। अब इसमें रॉयल इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन के बारे में आप बताना चाहते हो कि भाई आपके ही इंस्टीट्यूशन में क्यों एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन है, ये कमिटमेंट टू एक्सेलेंस है इन द मीडिया एजुकेशन, इसलिए यहाँ पे आना चाहता हूँ एंड मैं लर्न करना चाहता हूँ। आई एम ईगर टू इमेंस माई सेल्फ इन इट्स रिच एकेडमिक एनवायरमेंट। मैं इसके जो एकेडमिक एनवायरमेंट में यहाँ पे आना चाहता हूँ, खुद को एनरिच करना चाहता हूँ। एंड आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू द इंस्टीट्यूट्स कंप्रहेंसिव जो करिकुलम जो आपका है, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ये कंप्रहेंसिव करिकुलम है, ये बात करता है थ्योरेटिकल नॉलेज भी आप देते हो, विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपकी होती है, इंश्योरिंग दैट कि स्टूडेंट जो है इसेंशियल स्किल यहाँ पे उन्हें मिल जाए इस पर्टिकुलर जर्नलिज्म के सेक्टर में। ये बात आपने यहाँ पे बता दी। अब आपने खुद का भी बता दिया, क्या फ्यूचर में करना चाहते हो वो भी बता दिया, इंस्टीट्यूट्स में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो वो भी आपने यहाँ पे बता दिया। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और चीज़ है कि फर्दर मोर अगर मुझे चांस मिलता है, देखो द चांस टू लर्न फ्रॉम अ प्रोमिनेंट फैकल्टी आपके पास है, ओके, एंड मीट द लाइक माइंडेड पीयर्स जो मेरे साथ एडमिशन भी लेंगे एंड वहाँ पे जो सीखने वाले हैं, विल श्योरली बूस्ट माई प्रोग्रेस, मेरा प्रोग्रेस पे होगा एज ए जर्नलिस्ट एंड इम्प्रूव माई ग्राफ्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इनहेरेंट इन क्राइम। मतलब मैं आपके यहाँ पे जब आऊँगा, जब मैं सीखूंगा क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो उसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगा और मुझे कितना फ़ायदा होगा, ये आप उन्हें बता रहे हो। So I am certain that my enthusiasm, my commitment and effective communication abilities qualify me for the Royal Institute of Mass Communications Mass Communication Program। तो मेरी एबिलिटी है, मेरा ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, मेरे इंथुजियाज्म है, मैं जानता हूँ कि येस आई एम मोर क्वालिफाइड, आई एम क्वालिफाइड हूँ आपके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। ओके, और मैं काफ़ी कीन हूँ टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ क्रिमिनल रिपोर्टिंग एंड यूज इथिकल जर्नलिज्म। ये आप अपने आप से डालोगे, ओके, एंड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो इस तरह से आप चीज़ें एनहांस कर सकते हो कि मैं इंस्टीट्यूशन में क्यों आना चाहता हूँ, आपके काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ क्या है, और यहाँ से किस तरह से मैं बच्चों को बेनिफिट कर सकता हूँ। एंड थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। लास्ट में आपको प्रोफेशनल लिखना है कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द प्रेस्टिजियस रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप इसे थैंक यू नोट के साथ खत्म कर रहे हो। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है कि मैं किस लिए ये कर रहा हूँ, ये डिटेल में आपको बताना है कि मेरा मोटिव क्या है, और मैं आपको मतलब मेरे लिए आपके पे एडमिशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको आप पे बता रहे हो। गेटिंग ऑल? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक करने से पहले ज़रा बताते हैं कि होमवर्क क्या है आपका। ओके, यू आर अप्लाइंग फॉर अ समर इंटर्नशिप एट अ लीडिंग, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात यहाँ पे करेंगे कि थोड़ा यहाँ पे ये देख लेते हैं। ओके भाई, हमें ये स्टेटमेंट ऑफ जो पर्पस है, हाँ पहले ये कर लेंगे। हाँ, वाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें क्यों करना है, ओके, एसओपी क्यों जरूरी होती है। आपकी जो एसओपी होगी, जो स्टेटमेंट ऑफ जो पर्पस होगा, ये आपका चांस है टू शाइन, ओके, वर्ल्ड में कहीं पर भी आप जाओगे तो,
ओके, यूज इट टू कन्विंस, आपको कन्विंस करना है एडमिशन कमिटी को दैट यू आर एन आइडियल कैंडिडेट। ये इसीलिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, इसलिए आपको एसओपी करनी होती है। कहीं पर भी वर्ल्ड में आप जाओ, कहीं पर भी आप ईमेल करो, कहीं पर भी आप मैसेज लिखो, आपको ये इस्तेमाल करना है ताकि इन द फ्यूचर यू विल गेट द बेटर डील। रिमेंबर, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द क्वालिफिकेशन, सिर्फ क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट क्राफ्टिंग एक अच्छा तरीके से कंपेलिंग नरेटिव होना चाहिए कि आप किस तरह से यहाँ पे बातें कर रहे हो, दैट रिवील्स योर पैशन एंड आपका पोटेंशियल आप इसमें बता रहे हो उस पर्टिकुलर रिक्रूटर को या फिर उस पर्टिकुलर एडमिशन वाले इंस्टीट्यूशन को। तो वो कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाए कि यस दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट ये काफ़ी इंटरेस्टेड है, स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स में एंड रियली ही वांट टू एनरोल इन इट। इसीलिए एसओपी लिखना इंपॉर्टेंट होता है और इफेक्टिवली आप लिखोगे तो डेफिनेटली मोटिव जो है यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, कुछ होमवर्क है जो आपको यहाँ पे करना है। दैट इज आप अप्लाई कर रहे हो समर इंटर्नशिप के लिए एट ए लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आप अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए, तो आपको एसओपी लिखना है, एक्सप्लेनिंग योर एकेडमिक बैकग्राउंड आपको लिखना है, रिसर्च इंटरेस्ट लिखना है, एट व्हाई यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द इंटर्नशिप, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये वाला एग्जाम जरूर करना। अब सेकंड वाला है कि यू आर पैशनेट अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आप पैशनेट हो काफी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए एंड वांट टू स्टडी अब्रॉड, आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, क्योंकि फ्यूचर में 12th के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू नीड टू टेक केयर, बिकॉज फ्यूचर में आप काफ़ी जगह एडमिशन लेने जाओगे तो जिस भी इंस्टीट्यूशन को आप अप्लाई करने वाले हो वहाँ पे किस तरह का ईमेल लिखना है, किस तरह के लेटर लिखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई महाराष्ट्र बोर्ड ने आपको राइटिंग स्किल टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर ये स्किल यहाँ पे दिया हुआ है दैट यू नीड टू मास्टर इट या यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अब आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, स्पोर्ट एनवायरमेंटल एंड सपोर्ट करना है एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के लिए, उसके लिए आपको एसओपी लिखना है। गॉट इट ऑल? तो ये इस तरह का ये टॉपिक यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे समझ में आया, एसओपी समझ में आया, ओके, डाफ्टिल वॉचिंग मशीन भी समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। या अब ग्रुप डिस्कशन में आप सबको पता है क्या चीज़ है। ओके, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है, आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है, आपको इमेजिन करना होता है एक्चुअली किस तरह से आप लिखोगे। देखो, रियलिटी में प्रैक्टिकली ग्रुप डिस्कशन करना ईजी होता है। ओके, आप सामने सामने बैठ के होते, लेकिन ग्रुप डिस्कशन दिमाग में पहले सोचना और उसके बाद पेपर पे लिखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक दिया गया है आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। ओके, क्लियरली कंप्रहेंड द टॉपिक्स, फैसेट क्या है, उसके इंप्लीकेशंस क्या आपको समझने हैं एंड एनालाइज करना है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट कैसे आ सकते हैं फॉर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लेके आ सकता हूँ, उसे एनालाइज भी करना है। देन प्रिपरेशन करना है, देखो आपको प्रिपेयर करना है कि रिसर्च, मतलब आप जब लिखोगे, ओके, रियल लाइफ में तो रिसर्च ही करना पड़ेगा, लेकिन आप जब लिखने वाले तो उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग में सोचना है कि मैं इसके बारे में क्या क्या लिख सकता हूँ। थोड़ा सा दिमाग में रिसर्च करो, ओके, सोचो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एग्जांपल मैं लूँगा, टेंशन की बात नहीं है, सोचो एंड रीड पर्टिनेंट मटेरियल। ये तो लाइफ वाली बात है, मतलब लाइफ में बाद में आप करोगे। आपको जो स्ट्रक्चर करना है आपके आइडियाज़, ओके, क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में काउंटर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट एक पॉइंट कहेगा तो उसे काउंटर भी आपको करना ही है, राइट ना। तो वो अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपको काउंटर करना है तो इसके लिए आपको कुछ आइडियाज़ पता होने चाहिए, डिफरेंट आइडियाज़ आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होने चाहिए, तभी जाके आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। इंश्योर दैट एक एक्सप्रेशन यहाँ पे रहेगा आपके थॉट्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग ये भी मैटर पे करती है कि किस तरह से ग्रुप डिस्कशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का बातें सुन रहा है या फिर 2-4 स्टूडेंट अगर बातें कर रहे हैं, सो हाउ दे आर लिसनिंग टू ईच अदर एंड ऑल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में भी बातें हैं। देन बात करेंगे एक्नॉलेज एंड इनकॉर्पोरेट पीयर्स व्यू पॉइंट, देन लिसन अटेंटिवली फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, आप ये ना मतलब दिखना चाहिए, आप जब लिख रहे हो ना, ये जब लिख रहे हो तो उससे आपको दिखना चाहिए कि सामने वालों को यस ये चीज़ें वहाँ पे हो रही है। पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे होना चाहिए, सभी का पीयर्स के ओपिनियन वहाँ पे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन में होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि आपको जो आर्गुमेंट्स है वो क्रिटिकली इवेल्युएट करने हैं। ओके, सपोर्ट करना है ओपिनियंस को विथ एविडेंसेस एंड लॉजिकल रीजनिंग। टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइज टाइम जुडिशियसली, देन बी कंसाइज टू अलाउ रूम फॉर अदर्स पार्टिसिपेशन, ये भी काफ़ी मैटर पे करेगी। बॉडी लैंग्वेज, मतलब
एंगेजमेंट जो है ना थ्रू पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये तो हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन ये तो अभी का नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्शन जो है, पर्सनल परफॉर्मेंस पोस्ट डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई एरियाज इंप्रूवमेंट, ये तो लास्ट वाला चीज़ है। लेकिन हाँ, आपको लिखना कैसे वो जरा पे बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देंगे कि इमेजिन योर सेल्फ, आप एक पार्टिसिपेंट हो इन अ ग्रुप डिस्कशन अरेंज किया गया है बाय एन एनजीओ जो काम कर रही है नो स्वदेशी के लिए, प्रमोट स्वदेशी। अब टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड्स मोर न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन एज कंपेयर टू द जंक फूड। तो ट्रेडिशनल फूड जो है वो ज्यादा यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द चिल्ड्रन एज कंपेयर टू द जंक फूड। ओके, अब आपको देर आर 2 मोर पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके, एंड इवेल्यूटर है टू शेयर देयर व्यूज एंड प्रिपेयर अ सेट ऑफ डायलॉग्स। यहाँ पे 2-3 लोग हैं, इवेल्यूटर भी यहाँ पे है। चलो देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से डायलॉग यहाँ पे होगा, किस तरह से आप इमेजिन यहाँ पे कर पा रहे हो। तो ये रहा यहाँ पे इवेल्यूटर आपको यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन कर रहा है कि यू ऑल हैव बीन गिवन अ फ्यू मिनट्स, आपको कुछ फ्यू मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे टू थिंक अबाउट योर टॉपिक इन टूडेज ग्रुप डिस्कशन, जो कि है ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड्स मोर न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन एज कंपेयर टू जंक फूड। यू मे नाउ बिगिन द डिस्कशन एंड हु वुड लाइक टू स्टार्ट। तो ये इवेल्यूटर है, अगर इवेल्यूटर बताया गया तो आपको इवेल्यूटर के साथ ही स्टार्ट यहाँ पे करना है। देन नेहा यहाँ पे क्या बता रही है? नेहा बता रही है आई थिंक मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, उसने यहाँ पे इनिशिएट लिया। वो कह रही है कि इन माई ओपिनियन, आप देखो नेहा का ओपिनियन आपको लिखना है, तो नेहा के ओपिनियन के बाद बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी ओपिनियन काफी मैटर पे करेंगे। नेहा बताती है कि ट्रेडिशनल फूड, इन माई ओपिनियन ट्रेडिशनल फूड इंडीड प्रोवाइड्स मोर न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन कंपेयर टू द जंक फूड। ये उसका कहना है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब जंक फूड जो है लीड्स टू ओबेसिटी एंड द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जंक फूड अमंग द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ये काफी एक फेनोमेना बढ़ रहा है कि जो स्टूडेंट्स है या फिर जो चिल्ड्रंस है वो यहाँ पे जंक फूड की तरफ काफी बढ़ रहे हैं। ये नेहा ने यहाँ पे पॉइंट बता दिया। अब नेहा के इस पर्टिकुलर पॉइंट को सीता क्या कह रही है? सीता भी ये कह रही कि या आई टू एग्री विथ नेहा। तो ये पॉजिटिव वाला पॉइंट उसने रखा कि यस, नेहा ने जो पॉइंट कहा मैं उससे एग्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको ये बात भी बताना जरूरी है कि मैं एक्चुअली एग्री हूं सामने वाले के पॉइंट के साथ। ओके, एंड सीम्स टू मी ऑल्सो दैट जंक फूड पोजेस अ ग्रेट थ्रेट। जंक फूड जो है ये काफी थ्रेट है हमारे फूड सिस्टम को। तो जंक फूड लीड्स टू ओबेसिटी एंड ऑल्सो गिव्स बर्थ टू मेनी मोर डिसीजेस। ये भी बात यहाँ पे कही गई है सीता के द्वारा। अब सीता के बाद अनुजा यहाँ पे है। अनुजा देखो क्या कहती है? आई सजेस्ट दैट चिल्ड्रन शुड बी गिवन अ हेल्दी स्नैक्स। तो उसने यहाँ पे 2 बातें यहाँ पे कही। तो आपको ना टॉपिक के थोड़े अंदर जाना है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड के बारे में बातें की कि भाई ये तो गलत होता है, ये अच्छा नहीं होता, नेशनल फूड काफी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल फूड काफी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जंक फूड। लेकिन अब उसके ऊपर कोई तो ऐसा बंदा होगा, कोई तो ऐसा ग्रुप डिस्कशन मेंबर होगा जो इसके ऊपर सोल्यूशन बताएगा। यस, तो यहाँ पे अनुजा है, उसने कहा कि हेल्दी स्नैक्स इंपॉर्टेंट है, वो वो मल्टीग्रेन के साथ आते हैं, फ्रूट्स है, सलाड्स है, ये आपकी इम्यूनिटी को काफी बूस्ट करता है। एंड द न्यूट्रिएंट्स इन ट्रेडिशनल फूड जो है नरिश करते हैं हेल्थ एंड द बॉडी। अब इवैल्यूएटर कहता है कि चलो तीनों ने यहाँ पे पॉइंट अपने बता दिए, आप क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं। तो नेहा कहती है, नेहा क्या कंक्लूड करने के लिए कह रही है कि वी कैन कंक्लूड आज के डिस्कशन के कि आर चिल्ड्रन मस्ट चेंज देयर फूड हैबिट्स। अपने जो फूड हैबिट्स वो यहाँ पे चेंज करें एंड दे शुड गिवन ट्रेडिशनल फूड एज वेल। वी नीड हेल्दी सिटीजन्स टू टेक आर कंट्री फॉरवर्ड। तो हमें हेल्दी सिटीजन चाहिए अगर हमें अपनी कंट्री आगे लेके जानी है तो। गॉट इट? तो ये यहाँ पे नेहा ने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। अब ये जो है होमवर्क से पहले कुछ चीज यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, चलो कि ये क्यों जरूरी है। जीडी क्या करती है? आपकी एबिलिटी जो है वो पार्टिसिपेट इफेक्टिवली करने के लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन शो कर सकते हो, engage kind of constructively and leave the positive impression on the evaluator। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना, इसलिए जीडी आपको यहाँ पे बताया गया है, इसलिए ग्रुप डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो द टॉपिक ऑफ द ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे क्या है? आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अ बून और अ बेन फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा है या नहीं है, अच्छा या गलत है? ओके, प्रिपेयर अ की पॉइंट्स एंड आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट योर पोजिशन। तो आपको यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करना है। ओके, A group discussion revolves around the question that what are the most important qualities of a good leader। तो ये एक ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बन सकता है। ओके, एनालाइज द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स। क्या बात है? तो इस तरीके से आप ग्रुप डिस्कशन के डिफरेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये जरा एक बार ट्राई जरूर कर लेना यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यू टॉपिक के बारे में। काफी इजी वाला न्यू टॉपिक दैट इज ईमेल राइटिंग, दैट यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट राइट ना।
तो अपनी ईमेल राइटिंग के बारे में क्या बातें कही गई है, यू ऑलरेडी हैव, आपने कभी ना कभी ईमेल तो किया होगा। आपको ईमेल राइटिंग करते वक्त काफ़ी चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना है। क्या ध्यान रखना है कि क्लियरली स्टेट द पर्पस क्या है आपके ईमेल का। ओके, सब्जेक्ट लाइन में आपको ये लिखना है। एड्रेस द रेसिपिएंट अप्रोप्रिएटली, जो भी रेसिपिएंट है उसे एड्रेस करना है प्रॉपरली। वो कौन है, वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या फिर प्रोफेशनल है, उस तरीके से। ओके, सैल्यूटेशंस आपको लिखना है, क्लोजिंग्स आपको करनी है। आपको अपने ईमेल को काफ़ी स्ट्रक्चरली लिखना है, जैसे लॉजिकली होना चाहिए। कैसे कि पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। आपको कंसाइज लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल यहाँ पे यूज करनी है। कोई भी स्लैंग या इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, एंड आपको ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ रीड करना, जो भी टाइपोज आपने कोई भी मिस्टेक्स है या नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर्स है या नहीं है, वो भी आपको चेक करनी है। लेकिन ये तो आप राइटिंग में पहले करोगे। ओके, ऑनलाइन में तो ऑब्वियसली आप उसे चेंज कर सकते हो, कोई इशू है नहीं इसका। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ओके, अब थोड़ी बात यहाँ पे करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन योर एरिया। आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। तो इनिशियली यू नीड 20 पीसी, आपको क्या करने हैं, 20 आपको पीसीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है इन द सिटी टू द सिटी डीलर, जो है वो डेल कंप्यूटर्स है, डिमांडिंग की मॉडरेट कोटेशन मुझे दे दो। और ये आपको लिखना है 100 to 150 वर्ड्स में, ये ईमेल राइटिंग है। अभी प्रोफेशनल थोड़ा सा। ओके, आप यहाँ पे क्या करो, एक प्रोफेशनल हो और इस तरीके से आपको यहाँ पे राइटअप करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती है। पहला तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि फ्रॉम अ काइंड ऑफ रोशनी सिंह, आपका नाम है, रोशनी आपका नाम है, विजय इलेक्ट्रॉनिक्स @gmail.com, इंक्वायरी अबाउट मॉडरेट कोटेशन ऑफ डेल कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आपने फ्रॉम लिख लिया, भाई कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है कि इंक्वायरी करनी है मॉडरेट कोटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट वाला वर्ड है। ओके, फॉर डेल कंप्यूटर्स। अब डियर सर, ओके, आप यहाँ पे डियर सर लिख सकते हो। आई एम रोशनी कदम, तो ये आपको इंक्वायरी, तो आपने आपका पहले इंट्रो दे दिया कि मैं कौन हूँ। ओके, फिर आपने ये बता दिया कि मेरी इंक्वायरी क्या है, मेरी इंक्वायरी की कोटेशन चाहिए मुझे आपकी तरफ से। अब ये कोटेशन किस लिए, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ मेरी सिटी में, एंड मेरे पास 2 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी है नासिक में, और मेरे सीनियर्स जो है हैव गिवन मी योर काइंड रेफरेंस। अब ये रेफरेंस भी आपने खुद यहाँ पे लिखना है कि परचेजिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम योर साइड, and so I have decided to purchase some personal computers. Okay, I need 20 pieces of Dell computers. Initially, if I like your service, I will order more pieces. I need computer accessories as well. Also, मुझे वो भी चाहिए। तो ये आपने अपने रिक्वायरमेंट, इंट्रो, किसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी और मैं क्या कर रही हूँ, ये आपने सब कुछ पहले वाले पैराग्राफ में बता दिया। ये आपकी मेन बॉडी हुई। सेकेंड और क्या है कि काइंडली फॉरवर्ड द कैटलॉग। अब आप क्या मुझे करो, ओके, मुझे आप क्या करो, मुझे कैटलॉग फॉरवर्ड करो विद द कोटेशन अलॉन्ग विद द बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस जो है आप मुझे पे दे दो, एंड रेट्स मेंशन ईमेल एड्रेस के ऊपर। ऑल्सो मेंशन द डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय यू एंड डू मेंशन द पेमेंट मोड्स। तो इस तरीके से आप लिखो, ये मेन बॉडी आपकी हो गई। और ये थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ जाओ, एंड रिगार्ड्स आपका नाम, जो भी रोशनी कदम है, आप यहाँ पे नाम आपका लिख सकते हो। इस तरीके से आप ईमेल राइटिंग कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मेन बॉडी, टेक्निकल चीज़ें अगर ध्यान में रखनी, ये सारी टेक्निकल चीज़ है। अगर टेक्निकल चीज़ आपने ध्यान में रखनी तो बाकी सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। ओके, चलो देखते हैं कि हम ईमेल राइटिंग करते क्यों है। ईमेल राइटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मास्टर कर सके ईमेल एटिकेट जो होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इज इसेंशियल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में जब भी आप राइटिंग करते हो। इफेक्टिव ईमेल जो है ना, वो अगर आप इफेक्टिव ईमेल लिखते हो, दैट डेमोन्स्ट्रेट कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास क्लैरिटी है, एज वेल एज अटेंशन टू डिटेल भी है। ओके, आगे चलेंगे कि आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देंगे कुछ होमवर्क के लिए। एक आपको ईमेल लिखना है कि आपको ईमेल लिखना है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके प्रिंसिपल को लिखना है, रिक्वेस्टिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ फंड रेजिंग इवेंट फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। आपको उन्हें ईमेल लिखना है कि एक फंड रेजिंग इवेंट हमें करना है और ऑर्गेनाइज करना है जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट चिल्ड्रन से, उनके लिए। ये ईमेल आप लिखो। आपको यहाँ पे एक यूर राइटिंग टू अ ट्रैवल एजेंसी, आपको लिखना है कि ईमेल आपको लिखना है कि एक्सप्रेसिंग योर डिससेटिस्फैक्शन विथ योर रिसेंट वेकेशन पैकेज। वाह, तो ये भी एक टॉपिक अलग हो सकता है। ओके, ईमेल राइटिंग वाला, तो ये भी आप थोड़ा सा, कौन सी ट्रैवल एजेंसी होगी, क्या आप उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपने ट्रैवल यहाँ पे किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट,
रिपोर्ट राइटिंग ईजी है, सबसे कुछ मुश्किल है नहीं है। अब रिपोर्ट राइटिंग में होती क्या है चीज़ें कि कंडक्ट आपको रिसर्च, मतलब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए पहले तो। ओके, रिसर्च आपको करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए, या फिर जो भी टॉपिक आपको दिया गया एग्जामिनेशन में उसके बारे में थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करो, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। राइटिंग स्किल का जो भी टॉपिक आप लिखोगे एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ओके, ऑर्गेनाइज योर रिपोर्ट लॉजिकली, मतलब क्या, रिपोर्ट अगर लिखना है तो पहले को बता दो कि आपका क्लियर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए। पहले तो क्या, पहला आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, वो कैसे आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन लिखना है। देन मेथड्स क्या है रिपोर्ट राइटिंग की, रिजल्ट्स क्या क्या है, डिस्कशन होगा, कंक्लूजन होगा, ये सारा चीज़ है ना रिपोर्ट राइटिंग में होना है। मतलब पहले इंट्रोडक्शन है, कौन कौन से मेथड्स वहाँ पे यूज़ करी गई है, रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के, एंड डिस्कशन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर होगा, एंड देन कंक्लूजन यहाँ पे किया जाएगा। तो प्रेजेंट फाइंडिंग्स आपको ऑब्जेक्टिवली एंड अवॉइड ऑब्जेक्टिवली आपको देखनी है, कोई भी पर्सनल यहाँ पे ओपिनियन और बायसेस आपको नहीं देना है। यू शुड बी प्रोफेशनली राइटअप आपको करना है। फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज नहीं करोगे, फॉर्मल लैंग्वेज शुड बी देयर। प्रॉपर सिटेशंस आप यूज करोगे, मेंटेन एकेडमिक इंटीग्रिटी। तो ये प्रोफेशनल राइटअप है। रिपोर्ट राइटिंग कोई कोई फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर वगैरह नहीं है। इट्स शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली इन अ लीगल एंड फॉर्मल वे, प्रोफेशनल वे में। आपको काफ़ी कंसाइज भी होना है, टू द पॉइंट रहना है, एंड लास्ट में बात आपको करूँ तो आपको काफ़ी कंसाइज वाला और इंफॉर्मेटिव वाला कंक्लूजन भी लिखना है, जो समराइज करेगा जो की फाइंडिंग्स मिली है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, या फिर जो भी रिकमेंडेशन आप देना चाहते हो, ये सब आपके रिपोर्ट राइटिंग में होना चाहिए। तभी जाके आपका रिपोर्ट राइटअप जो है वो एक बेटर बनेगा एंड आपके लिए काफ़ी एक मार्क्स लेके यहाँ पे आएगा। ओके, चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, द एग्जाम्पल इज हियर कि योर चैलेंज, योर कॉलेज हैज बीन हैज सेलिब्रेटेड 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस डे, 75th एनिवर्सरी है, by organizing various social cultural activities between 13th to 16th of August. Okay, imagine yourself आप GS हो, जनरल सेक्रेटरी हो of your junior college, and draft a brief report of celebration or program for the local newspapers in about 150 words. अब आपको रिपोर्ट लिखना है किस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई, ये आपको एज ए GS लिखना है इस पर्टिकुलर एनिवर्सरी वाले प्रोग्राम में जो भी सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई उसके बारे में। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर आता है। सो पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए। ओके, डेट आपको लिखनी है कि आप ये कब कर रहे हो। आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है, टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइटल लिखो, डेट यहाँ पे लिखो। ओके, अब पहले तो आपको इंट्रो में क्या लिखना है। ओके, डेनवर जूनियर कॉलेज सेलिब्रेटेड 7, ये आपको न्यूज़पेपर में लिखना। ओके, 75th anniversary of national independence with a great enthusiasm and patriotic fervor. The celebrations took place from 13th to 16th of August and various socio-cultural activities were organized. इस तरह से सारी जो activities है वहाँ पे organize यहाँ पे हुई। अब देखो, the festivities commenced with the flag hosting. तो अब आपने क्या लिखा, पहले इंट्रो लिखा कि भाई ये कहाँ पे एक्टिविटी हुई है, क्या हुई है। अब डिटेल में आप यहाँ पे लिख रहे हो कि क्या क्या चीजें, किस तरह से चीजें, एक के बाद एक इवेंट कैसे हुआ। ओके, चलो पहले तो क्या हुआ, एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई। देन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स सैंग नेशनल एंथम। देन उसके बाद विद ग्रेट प्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल इवेंट्स इंक्लूडेड लाइक डांस परफॉर्मेंस यहाँ पे हुआ, सिंगिंग हुआ, कॉम्पिटिशन हुआ, स्किट भी यहाँ पे हुआ ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये आपने लिखा कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हुआ, क्योंकि सोशियो कल्चरल है ना, तो ये आपको बताना है क्या चीजें हुई। The skit showcased the sacrifice made by our freedom fighters and their contribution to the freedom movement. ये आपको यहाँ पे लिखना है। बातें समझ में आ गई। अब देखो, ये आपने लिखा कि एक्चुअली मेन कार्यक्रम में क्या हुआ। अब देखो, द कॉलेज ऑल्सो ऑर्गेनाइज एक ब्लड डोनेशन कैंप किया, उसमें एग्जीबिशन शोकेसिंग की द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी आपने बताया, एक एग्जीबिशन भी आपने यहाँ पे बताया। एडिशनली क्लीनलीनेस ड्राइव भी आपने यहाँ पे किया। मतलब यहाँ पे फैक्ट लिख रहे हो, फैक्ट क्या है, आपने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे किया, आपने एग्जीबिशन भी किया। ओके, आपने क्लीनलीनेस कैंपेन भी यहाँ पे किया। ओके, क्या कॉलेज कैंपेन्स में जिसे प्रमोट स्वच्छ भारत अभियान करके। तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख रहे हो काफ़ी फॉर्मल वे में, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग यही है कि चीज़ें हुई क्या है उस पर्टिकुलर इवेंट में, ये आपको लिखनी है। ओके, चलो अब ये हाईलाइट क्या रहा, हाईलाइट ये रहा आपके पर्टिकुलर इसका कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, स्पीच दिया
serving in the Indian Armed Forces and emphasize the importance of patriotism and national unity. Okay? अब सेलिब्रेशंस वर ह्यूज सक्सेस रहा, ये रिपोर्ट का आप एंड कर रहे हो कि सेलिब्रेशन काफ़ी ह्यूज सक्सेस रहा एंड द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स पार्टिसिपेट यहाँ पे रहे, काफ़ी जील एंड एंथुसियाज्म के साथ पॉजिटिव वाली चीज़ भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है. इवेंट है ना, एक काफ़ी रिमाइंडर रहा कि सैक्रिफाइसेस ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द आवर फोरफादर्स to secure our freedom and encourage us to contribute towards, building a stronger and more united India. We express our gratitude to the management and staff of Denver Junior College for organizing such a meaningful and impactful event. तो ये आपने यहाँ पे इसका एंड किया कि भाई किस तरह से आपने यहाँ पे चीज़ें हुई है, उससे आपको मिला क्या, उसका आउटपुट क्या मिला. एंड लास्ट में आप यहाँ पे जीएस का नाम लिखोगे, मिसेस कविता पाटिल. ओके, गॉट इट? हाँ, समझे आप सभी लोग? चलो, इस तरह से आप चेक करते हो. अब ये करना क्यों है, रिपोर्ट राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? रिपोर्ट शोकेस करते हैं कि आपने किस तरह से रिसर्च किया, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, आपको जो यहाँ पे जो उस पर्टिकुलर इवेंट में जो चीज़ें हुई है आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हो, उस फाइंडिंग को वेल ऑर्गेनाइज मैनर में एंड ऑब्जेक्टिवली, ये आपकी स्किल यहाँ पे देखी जाती है. अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्लियर कम्युनिकेशन एंड मेंटेन एकेडमिक इंटेग्रिटी टू एक्सेल दिस टास्क. आपको क्या करना है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, पहले तो क्लियर थॉट होने चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव वाइज सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इसे ठीक तरीके से लिख सकते हो. ओके, आप कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस है. आप हेड हो इको क्लब ऑफ इन योर स्कूल, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्लब्स एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स इन द पास्ट ईयर. यू आर ये पहला वाला रहा, आपको यहाँ पे करना है. आप जर्नलिस्ट हो, असाइन टू कवर अ लोकल फूड फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, राइट अ डिटेल रिपोर्ट आपको लिखनी है, डिस्क्राइब द इवेंट, पार्टिसिपेंट्स कौन है एंड हाईलाइट्स क्या है. ओके, ये आपका होमवर्क रहा. आगे चलते, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रहा, इट इज ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस. काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्वेश्चंस को ड्राफ्ट यहाँ पे करना, एंड क्योंकि इन द लॉन्ग रन आपको इंटरव्यू देनी है आगे जाके, तो आपको मिक्स क्वेश्चंस आपके होने चाहिए. आप अगर लिख रहे हो, अभी आप लिख रहे हो, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द रोल, क्या पर्टिकुलर वो जॉब पोजीशन है, उसके कैंडिडेट्स के स्किल्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है. इंक्लूड करना है फॉलोअप क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर फॉलोअप क्वेश्चन काफ़ी मैटर यहाँ पे करते हैं. ओके, एंड डीपर जाना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ, एज वेल एज क्लैरिफाई करना है रिस्पॉन्सेस, एंड अवॉइड लीडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस और दोज विद द प्रीडिटरमाइंड आंसर्स. ओके, तो ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है. थोड़ा सा इंटरव्यू जो है काफ़ी डिटेल में, थोड़ा डीप में होना चाहिए. क्वेश्चन जो है वो काफ़ी फॉर्मल क्वेश्चन होने चाहिए. एंश्योर आपके जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी रिलेवेंट होने चाहिए टू द पोजिशन, कुछ यहाँ का वहाँ का पूछ ले ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, practice active listening and maintain a professional and engaging demeanor throughout the interview. तो ये इस तरह का जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी जब आप इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे क्या करोगे, प्लान करोगे या फिर लिखोगे. ओके, चलो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आपको ना एक यहाँ पे टॉपिक है, क्या टॉपिक है, वन ऑफ द एक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कॉलेज हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस NDA, दैट इज नेशनल डिफेंस अकेडमी, and he is specially invited to motivate the aspiring student of your junior college. Imagine yourself as a interviewer. आप interviewer हो and practice a set of 8 interview questions आपको यहाँ पे practice क्या करने लिखने हैं. Enabling your guest to share experience and opinion. वो 8 questions को यहाँ पे आपको ये भी लिखने, क्वेश्चंस तो क्रिएट करने हैं, लेकिन वो जो अपना जो ये स्टूडेंट है उसके रिस्पॉन्सेज भी आपको लिखने हैं. ओके, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू ड्राफ्ट योर क्वेश्चन व्हाइल मेंटेनिंग अ प्रॉपर सीक्वेंस. तो आपको यहाँ पे पॉइंट भी दिए गए हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं. पहले तो आपको नेम ऑफ द इंटरव्यू पर्सनैलिटी वो आपको यहाँ पे लिखना है. देन एरियाज ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन यहाँ पे कौन सा है वो आपको लिखना है. डेट, वेन्यू, टाइम क्या है, देन ड्यूरेशन क्या है इंटरव्यू का वो भी आपको लिखना है. देन हिज डिसीजंस, उसका क्या डिसीजन था, क्यों ज्वाइन यहाँ पे किया, उसके आइडल कौन है, इंस्पिरेशंस कौन है, सपोर्ट सिस्टम कौन रही है, ट्रेनिंग उसने कहाँ पे लिया, डिफिकल्टीज क्या रही है, चैलेंजेस एंड मोटिवेटिंग एक्सपीरियंसेस यहाँ पे क्या रहे हैं, गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या रहे हैं, एज वेल एज मैसेज आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको. ओके, चलिए देखते हैं कि क्या इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे आप यहाँ पे क्रिएट करते हो. सो ये क्वेश्चंस हैं, तो आप आपने क्या लिखा कि यस मेरा नाम अमित जैन है, सिलेक्शन NDA में हुआ,
9th मार्च, अभिनव कॉलेज 8 AM एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू 1 आवर रहा पे रहा। क्वेश्चन यहाँ पे आपने क्रिएट किया, देखो क्या है, व्हेन डिड यू डिसाइड टू इंटरव्यू क्वेश्चन आपको क्रिएट करने हैं। व्हेन डिड यू डिसाइड टू ज्वाइन NDA, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। ओके, देन उसके बाद हु आर यू, ओके, हु आर योर आइडल्स, आपके आइडल्स कौन है। वो सपोर्टेड यू इन दिस जर्नी, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, क्योंकि ये इजी है। आपको अभी डायरेक्टली ना यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, इस पॉइंट के माध्यम से आपको सिर्फ क्वेश्चन तैयार करना है। वेयर डिड यू रिसीव द ट्रेनिंग, हाउ डिड यू फेस डिफिकल्टीज, देन टेल सम मोटिवेटिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम NDA एंड बिकॉज अदर स्टूडेंट को यहाँ पे चीयर करने के लिए। देन व्हाट आर योर गोल्स इन द फ्यूचर एंड गिव अ मैसेज टू दी NDA एस्पायरेंट्स, जो NDA में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या यहाँ पे मैसेज देना चाहते हो। तो इस तरह का जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो है ड्राफ्टिंग इंटरव्यू जो क्वेश्चंस है, ये क्यों करना है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू क्वेश्चंस ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं, ताकि जो कैंडिडेट है उसे पूरी तरह से आप इवेल्युएट कर सको, या फिर जो भी इंटरव्यू देने आया है उससे आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या फिर उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, या फिर जिस बैकग्राउंड से वो है उसके बारे में। डेवलप योर क्वेश्चनिंग स्किल, ये काफ़ी ये एक एलिसिट इंसाइटफुल रिस्पॉन्सेस, ओके, एसेसेस सुटेबिलिटी एंड कंडक्ट ए सक्सेसफुल इंटरव्यू। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ये काफ़ी मैटर करती है इंटरव्यू क्वेश्चन को क्रिएट करने में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा, लाइक आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, HR हो एक टेक कंपनी के, आपको क्या करना है, एक इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है बनाने हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, उस सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन के लिए उसको आप हायर कर रहे हो। यू आर जर्नलिस्ट, इंटरव्यूइंग अ रिनोन साइंटिस्ट, आप एक रिनोन साइंटिस्ट को इंटरव्यू कर रहे हो उनके लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए। तो एक क्वेश्चंस आपको अभी प्रिपेयर करने टू अंडरस्टैंड द रिसर्च एंड इट्स इम्प्लीकेशन। जो भी रिसर्च हुआ है, जैसे कोरोना का रिसर्च हो सकता है, कोई भी कैंसर का रिसर्च हो सकता है, एंड उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके लिए आपको क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। स्पीच राइटिंग, ये काफ़ी ईजी है, ओके, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। स्टार्ट अगर आपको स्पीच राइटिंग करना है कि आपको आप स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से, आप ऐसे स्टार्ट करो कि आप जो ऑडियंस है, अब देखो आपकी ऑडियंस कौन है, ऑडियंस है उनको आपका अटेंशन ग्रैब करना है पहले कुछ वर्ड्स में। ऑर्गेनाइज योर स्पीच काफ़ी लॉजिकली होना चाहिए, ओके, जैसे अगर हम राइटिंग की बात यहाँ पे करते हैं, इंट्रोडक्शन ठीक तरीके से होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्पीच में। बॉडी ऑन कंक्लूजन्स, ओके, आपको काफ़ी विविड लैंग्वेज यूज करनी जो सामने वाली जनता को पसंद आए। स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पर्सुएसिव आर्गुमेंट्स होने चाहिए ताकि आप एंगेज कर सको उस पर्टिकुलर ऑडियंस को। अगर आप एंगेज करने में जैसे बड़े बड़े ऑरेटर्स होते हैं, अगर बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी है, हिटलर है, स्वामी विवेकानंद जी थे, ओके, स्वामी विवेकानंद भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे, ये सारे बड़े बड़े ऑरेटर्स यहाँ पे रहे हैं। सो एम्फोसाइज की पॉइंट्स थ्रू रिपीटेशन भी यहाँ पे होना चाहिए, ओके। रेटोरिकल डिवाइसेस भी आप यूज करो, कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इमोशनल अपील्स भी होने चाहिए, भाइयों और बहनों, मित्रों, इस तरीके के जो काइंड ऑफ आप उनको संबोधित कर रहे हो कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी माँ हो, ओके। एंड ये डिलीवरी जो है आपको प्रैक्टिस करें तभी जाके आता है, एंड आप काफ़ी रीड भी करोगे तो भी आपके दिमाग में काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या है। आप एक एक्टिव मेंबर हो NGO के, वर्किंग फॉर वाटर कंजर्वेशन, एंड आपको पे स्पीच प्रिपेयर करना है फॉर द स्कूल चिल्ड्रन एंड द स्टूडेंट्स, जहाँ पे यू आर इन्वाइटेड, आपको इन्वाइट किया गया है, किस लिए आपको इन्वाइट किया गया है, फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के लिए, टू गाइड देम अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग। अब आपको क्या स्पीच क्रिएट करना है, एंड स्पीच आपको 150 वर्ड्स में ही आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। चलो देखते हैं, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे स्पीच है 150 वर्ड्स में, किस तरह से आप स्पीच दे रहे हो। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर एंड डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सैल्यूट द मदर गॉडेस सरस्वती। आपने यहाँ पे स्टार्ट किया काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। टुडे वी गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट एन इंपॉर्टेंट ओकेजन। क्या ओकेजन है? I'm very glad that organizers gave me a chance to speak something about the given topic, that is World Environment Day. I'm very lucky to get chance to deliver my speech on this occasion, and I hope that you will listen to my few words silently. तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आपने एड्रेस भी किया सामने वाली जनता को, आपने बता दिया कि आप
आपको चांस दिया गया है और आप थैंकफुल हो उन सारे अथॉरिटीज़ के लिए। अब बात आती है रियल टॉपिक के बारे में, आपकी मेन बॉडी के बारे में। अब आपने लिखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में किस तरह से काम यहाँ पे किया गया है। फिर आप डिटेल में लिखो जो भी चीज़ें आपको लिखनी है, जो भी आपको लगता है एनवायरनमेंट डे के बारे में, एनजीओ के बारे में। ओके, आगे चलेंगे। एंड अब आपको यहाँ पे फिर से एक बार ये बॉडी है, सेकंड पार्ट है बॉडी का, कि किस तरह से एक ग्रीन लाइफस्टाइल जो है आपको अच्छा लेके जा सकते हैं, वर्ल्ड को किस तरह से आगे लेके जा सकती है। एंड लास्ट में आपको एंड करना है दैट फ्रेंड्स, इन दिस वे आई डिलीवर्ड माई स्पीच, आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रोग्राम। तो आपको थैंक यू भी करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको थैंक यू करना है कि उन्होंने यहाँ पे चांस यहाँ पे दिया। एंड ऑडियंस को भी थैंक यू करना है कि आपने मेरा स्पीच यहाँ पे सुना। एंड एनकरेज भी करना है, एनकरेज करना है उनको कि मुझे रिस्पॉन्स दीजिए कि किस तरह से स्पीच रहा, आपके क्या पॉइंट वगैरह है ये मुझे आप बता दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। ओके, अब स्पीच देना क्यों है, स्पीच प्रिपेयर क्यों करना है? क्योंकि पावर ऑफ वर्ड्स जो है ना कम्स अलाइव इन अ कंपेलिंग स्पीच। क्योंकि जिस तरह से आप वर्ड्स यूज करोगे उस तरह से आपका स्पीच उतना पावरफुल होता चला जाएगा। बात समझ रहे हो? तो वर्ड्स कौन से यूज कर रहे हो ये काफी यहाँ पे मैटर करता है। सो आपको मैसेज इस तरीके से यहाँ पे करना है कि जो रेजोनेट करे ऑडियंस के साथ, किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह का टॉपिक है, किस तरह के फैक्चुअल पॉइंट्स आप यहाँ पे लेके आते हो, किस तरह के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आप लेके आते हो, ओके, डेटा आप लेके आते हो। एंड आपको लिविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन आपको रखना है आपके ऑडियंस के ऊपर। एंड कॉन्फिडेंट डिलीवरी यहाँ पे होनी चाहिए एंड इम्पैक्टफुल कंटेंट। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आप जरूर यहाँ पे ट्राई करना। स्पीच आपको देना है इंटरनेशनल लिटरेसी डे के ऊपर, इंस्पायर करना है ऑडियंस को। बेनिफिट ऑफ रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपको यू आर द स्टूडेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गिविंग अ फेयरवेल स्पीच, आप दे रहे हो टू योर ग्रेजुएटिंग सीनियर्स, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड आपको देना है एंड शेयर योर बेस्ट विशेस फॉर देयर फ्यूचर। तो इस तरह के डिफरेंट जो टॉपिक्स है आपको आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस वन। अब कंपेयरिंग की बात यहाँ पे करते हो। ओके, कंपेयरिंग क्या है? कंपेयरिंग देखो, एक वेल प्रिपेयर्ड एंड आपके पास माइक है और आप एक फंक्शन और एक काइंड ऑफ उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, अब उसे हैंडल भी कर रहे हो। बी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए जो भी इवेंट का एजेंडा है। क्या है इवेंट का एजेंडा? उसमें पार्टिसिपेंट्स को ने आपको पता होना चाहिए। ओके, जब भी आप कंपेयरिंग यहाँ पे कर रहे हो, शो हैंडल कर रहे हो, मेंटेन काफी कॉन्फिडेंट एंड एंगेजिंग स्टेज प्रेजेंस यहाँ पे होना चाहिए। ओके, देन इंट्रोड्यूस स्पीकर्स स्मूथली, स्पीकर्स जो है आएंगे बात करने के लिए, उनसे स्मूथली इंटरैक्ट यहाँ पे करना। जो उनके जो क्री क्रेडेंशियल्स है वो भी आपके सही से बताना। ओके, जो एरियाज है वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। देन ट्रांजिशन सीमलेसली बिटवीन द प्रोग्राम, जो सेगमेंट्स तो डिफरेंट वो सीमलेसली होना चाहिए। ऑडियंस को काफ़ी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि किस तरह से वो इवेंट चल रहा है। आपकी टोन किस तरह से होनी चाहिए, अडेप्ट योर टोन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। स्टाइल जो है ना, इवेंट्स की जो थीम है, जो ऑडियंस है उसकी, उससे ध्यान में रखते हो आपकी जो टोन है उसे बदलनी है। और आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशंस एंड कैप्टिवेटिंग काइंड ऑफ प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली इंस्टेंस के लिए तो चीज़ें आपकी काफ़ी सही हो जाएगी और आप कंपेयरिंग काफ़ी अच्छी तरह से लिख पाओगे। ये सही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन कि आप योर स्कूल और द जूनियर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज फेयरवेल फंक्शन। आपने फेयरवेल फंक्शन, अब देखो, ओके, जो स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर द एचएससी एग्जामिनेशन एंड एज अ कंपेयर, तो ड्राफ्ट करना एक स्क्रिप्ट आपको होल फंक्शन के लिए, मेंटेनिंग द सीक्वेंस है। अब पहले तो आपको वेलकमिंग करना है गेस्ट को, देन इंट्रोडक्शन करना है, देन फेलिसिटेशन है, इंपॉर्टेंट स्पीचेस है, कंक्लूडिंग रिमार्क है एंड वोट फॉर थैंक्स है। तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंपेयरिंग करना है। चलिए सोल्यूशन एक बार देखते हैं कि किस तरह से आप इसे लिख सकते हो। वेलकम करना है गेस्ट को, तो वेलकम करेंगे आप डिफरेंट काइंड ऑफ गेस्ट को। जेंटलमैन, वेलकम टू दिस अमेजिंग इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। तो आप यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हो। और कौन कौन यहाँ पे डिफर करता है कि कौन सा इवेंट है। कॉलेज में है तो उस पर्टिकुलर गेस्ट के नाम, उस पर्टिकुलर पोस्ट के नाम, या फिर अगर कोई हम बात करेंगे पॉलिटिकल वाला कुछ इवेंट है तो उस तरह के आपको पीपल के नाम पे यूज़ करने हैं, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट फंक्शन तो उस तरह का आप नाम यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप इंट्रो में वेलकमिंग द गेस्ट कौन कौन है उनके बारे में बताओ। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अब हम जा रहे हैं, आज का इशू क्या है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। आज किस बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये फेयरवेल है एंड उस फेयरवेल के बारे में डिटेल में बात करो कि ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो काइंड ऑफ यहाँ पे फ्रेंड्स हैं,
दे हैव नॉट ओनली परफॉर्म एकेडमिकली वेल, लेकिन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा है करिकुलर एक्टिविटीज़ में, यहाँ पर बता सकते हो। अब फेलिटेशन करना है उन सारे दोस्तों का, स्टूडेंट्स का। इट इज़ टाइम टू एक्नॉलेज रिलेंटलेस एफर्ट्स एंड कमेंडेबल अकम्पलिशमेंट, यहाँ पे आपको बतानी है उनके बारे में, एंड ऑनर करना है उन्हें, उनके अचीवमेंट्स, एंड इंस्पायर करना है फ्यूचर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इंपॉर्टेंट स्पीचेस जो है, जो भी यहाँ पे बात करने वाले उनका नाम आपको लेना है, जो भी कोई यहाँ पे बात करना चाहता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, एडवाइस के बारे में, मोटिवेट काइंड ऑफ यंग ब्रेन्स एंड ऑल, एंड कंक्लूडिंग रिमार्क यहाँ पे करना है कि किस तरह से ईच एंड एवरी वन इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस वंडरफुल ओकेजन एज वी ड्रॉ टू द क्लोज ऑन द स्पेशल एंगेजमेंट एंड ऑल, इवनिंग एंड ऑल, एंड फ्यूचर में काइंड ऑफ सपोर्ट करना है, या फिर पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे ख़त्म करना है कि एकेडमिक सक्सेस करियर्स के लिए हम उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ओके, एंड वोट ऑफ थैंक्स देना है कि किस तरह से, क्योंकि ये 150 वर्ड्स में आपको लिखना है तो काफ़ी थोड़ा डिटेल में भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा वर्ड लिमिट भी जो है वो दिमाग में रखना है, क्योंकि काफ़ी मैटर यहाँ पे करता है कि वर्ड लिमिट। देखो, बोर्ड ऐसे आपको वर्ड लिमिट नहीं देता, क्योंकि कोई भी इवेंट अगर होता है तो इवेंट में काफ़ी सारी बातें होती है। ओके, तो इस तरह से आप ये चीज़ लिख सकते हो। एंड हैव अ लवली इवनिंग एंड वंस अगेन थैंक यू, तो इस तरह से आप इसे एंड कर सकते हो, ये एंड रहेगा आपका। गॉट इट? चलो आगे चलता है। अब ये क्यों करना है? क्योंकि ये जो कंपेयरिंग है, ये रोल ऑफ कंपेयर ए वाइटल है, ताकि इवेंट जो है वो एक इवेंट की टोन यहाँ पे सेट हो सके, स्मूथ फ्लो ऑफ इवेंट हो सके। ओके, एंड आपको ना इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ओके, पब्लिक स्पीकिंग है, ऑडियंस एंगेजमेंट किस तरह से हो सके, अने टू शाइन एज कॉन्फिडेंट एंड कैप्टिवेटिंग कंपेयर, तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। गेटिंग? नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है। यू आर कंपेयरिंग टू पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड्स फॉर अ टेक्नोलॉजी ब्लॉग, तो हाईलाइट देयर की फीचर्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपको इस तरह से एक नया टॉपिक यहाँ पे आ सकता है। ओके, देन यू आर कंपेयरिंग एजुकेशनल डिवाइसेस ऑफ द टू डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल। चलो चलते हैं आगे, तो इस तरह की कुछ चीज़ें दैट आपको बतानी है। देन एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम और द आइडिया। ओके, तो सेंट्रल थीम यहाँ पे क्या रहेगी, बातें यहाँ पे कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हाँ चलो चलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का है, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम और द आइडिया, ब्रेनस्टॉर्म सपोर्टिंग पॉइंट्स। यस, एक्सपेंशन कुछ आइडिया दी गई, आपको वो एक्सपांड करने, लॉजिकल वाली बात है, कुछ लॉजिकल ट्रांजिशन आपको इसमें यूज़ करने हैं। देन क्लियर लैंग्वेज यहाँ पे होना चाहिए टू कनेक्ट आइडियाज़ विद द कोहेसिव फ्लो। देन कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, काउंटर आर्गुमेंट भी यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ में होने चाहिए। ये काफ़ी यहाँ पे मैटर करता है। ओके, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स समराइज भी करना है उस कोर आइडिया को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए यहाँ पे बन जाती है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। ओके, तो 100 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या टॉपिक दिया गया है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, क्या है कि इट्स प्रैक्टिकल एंड नॉट थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज, रियल लाइफ वर्सेस बुकिश। चल देखते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे इसका राइटअप लिखना है, काफ़ी डिटेल है। अब ये एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जो है ना, ये डिफर कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ओके, इंट्रो, या आपको इंट्रो लिखना है भाई, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई, जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है कि प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नॉट थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, तो जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, जितनी चीज़ें काफ़ी आसान होगी, जितना आप ऐसे सीखोगे, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर वो टीचर यहाँ पे हो जाएगा, या फिर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस गिव्स अस तो आपको अभी बताना है कि एक्सपीरियंस किस तरह से यहाँ पे फायदेमंद हो सकता है, ये आपको चीज़ यहाँ पे बतानी है। देन द नेक्स्ट बात यहाँ पे करेंगे, बस अराउंड 100 to 150 वर्ड्स में लिखा, ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, जिस तरह का आइडिया आएगा उस तरह से आपकी चीज़ें लिखनी है। अब ये क्यों करना होता है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपांडिंग एन आइडिया ये इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को या उस टॉपिक को एनालिटिकली देखते हो, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है या नहीं है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सोचते कैसे हो। ओके, तो एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट थरोली एंड प्रोवाइड एविडेंस, आपको यहाँ पे एविडेंस बताने हैं, कुछ फैक्ट भी बताने हैं। ओके, एंड एंगेज विद द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टू शोकेस योर कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एज वेल। ओके, चलो ये कुछ क्वेश्चन है, लिख लो।
इस क्वेश्चंस को आपको एग्जामिनेशन मतलब आ सकता है। ओके, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, दैट इज टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कि द टाइम इज मनी। ओके, इसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे चलेंगे, अब बात यहाँ पे करेंगे क्लियरली स्टेट द सब्जेक्ट ऑफ योर रिव्यू, दैट इज बुक है, फिल्म है, प्रोडक्ट है। ड्राफ्टिंग का रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक यहाँ पे है, और इजी वाला भी, जैसे आप बहुत बार इसे देखते भी हो। आपको ब्रीफ ओवरव्यू बताना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, एनालाइज करना है क्या स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जो भी रिव्यू आप लिख रहे हो उस पर्टिकुलर के बारे में, वीकनेस क्या है, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स क्या है। आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव रखना है, एक्नॉलेजिंग बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल। ओके, चलो, तो कंक्लूड विथ क्लियर रिकमेंडेशन एंड समराइजिंग योर ओवरऑल इवैल्यूएशन, ये भी आपको यहाँ पे करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल है। लाइक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ड्राफ्ट रिव्यू ऑफ एनी फिल्म और द मूवी। इजी है। ओके, दैट आई नो रिसेंटली वॉच्ड, आपने जो यहाँ पे देखी है, और आपको रिव्यू लिखना है एंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट भी दिया गया तो मक्खन क्वेश्चन है। दैट इज द नेम ऑफ द मूवी कौन सा है, ईयर ऑफ द रिलीज क्या है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यहाँ पे कौन है, कास्ट कौन है, यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, थीम और स्टोरी लाइन इन ब्रीफ आपको लिखना है, और आपका ओपिनियन यहाँ पे क्या है ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। चलो, तो बात यहाँ पे करेंगे कि आपको थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में इंट्रो लिखना है कि क्या, आई हैव रिसेंटली वॉच्ड अ मूवी नेम्ड दैट इज पठान, आई लाइक इट वेरी मच एंड रिमेंबर काइंड ऑफ आई एम गोइंग टू राइट अ रिव्यू ऑफ दिस मूवी। सो इन माई वर्ड्स यहाँ पे क्या है, वॉट आई रिमेंबर्ड एंड फेल्ट, ये आपको लिखना है। अब देखो, इस मूवी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि क्या है। इज एन एक्शन क्राइम डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद है। इफ यू आर ऑल्सो फैन ऑफ शाहरुख खान और नॉट अ फैन ऑफ शाहरुख खान बट वन टू वॉच दिस मूवी विथ अ रिव्यू ऑफ पठान मूवी, देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। ये आपको इंट्रो लिखना है। अब यहाँ पे सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दैट इज नेम ऑफ द मूवी क्या है, देन पठान लिख लिया आपने, ईयर ऑफ द रिलीज क्या है ये भी आपने यहाँ पे लिख ली, देन प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन था, डायरेक्टर यहाँ पे कौन था, ओके, कास्ट यहाँ पे कौन कौन है, शाहरुख खान एंड ऑल, टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे क्या है। ओके, ये आप सब बातें यहाँ पे आपने लिख ली। गॉट इट? इजी हो गया सभी को। देन टाइमलाइन, थीम एंड स्टोरी क्या है, ये आपको मतलब अगर आपको पता है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, मूवी के बारे में, तो आप डिटेल में लिखो। ज़्यादा टेंशन की बात यहाँ पे है नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये सब कुछ आपका ओपिनियन है। अब आपका पर्सनल ओपिनियन, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लिखो कि आपको क्या लगता है। ओके, हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। रिव्यूज़ ऑफर योर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो ये क्योंकि रिव्यूज़ क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आपका ओपिनियन बनाए डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर। नाउ देखेंगे यहाँ पे कि बी ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड एविडेंस आपको यहाँ पे देने हैं, देन आपको यूज़ करना है क्लियर लैंग्वेज टू गाइड रीडर्स इन डिसीजन मेकिंग। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बन जाती है। अब ये कुछ होमवर्क है, दैट इज यू आर राइटिंग अ रिव्यू ऑफ अ रिसेंट मूवी। ये आपने देख लिया। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी बना लिया है। यू आर राइटिंग अ मूवी, यू आर राइटिंग अ रिव्यू ऑन ऑफ अ न्यू रेस्टोरेंट, कि किस तरह से आपने विजिट यहाँ पे किया है और क्या क्या चीज़ें हैं, एंड डिस्क्राइब द एम्बियंस, फूड, सर्विस एंड वैल्यू फॉर मनी एज वेल। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। अब आता है ब्लॉग राइटिंग। काफ़ी ईजी वाला टॉपिक है ये, कि आपको क्या करना है, एक टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग है, एंड अलाइन करना है विथ योर ब्लॉग्स थीम दैट टारगेट ऑडियंस एज वेल। चलो देखते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि यूज एंड एंगेजिंग एंड कन्वर्सेशनल राइटिंग है, आपको लिखनी है, लॉजिकली आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए, एंड जैसे आप इमेजेस में यूज़ करो, वीडियोस है, इन्फोग्राफिक्स है, आप कर सकते हो। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते। सो एनकरेज इंटरेक्शन थ्रू कमेंट्स, कॉल्स, एक्शन, ये हो सकता है। अब देखो, आपको अभी क्वेश्चन दिया गया कि राइट और प्रिपेयर अ ब्लॉग इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो क्या है यहाँ पे, सोशल मीडिया इज स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। तो इसके ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है, तो आपको इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट भी लिखने हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया एप्स भी करना है ऑन द स्टूडेंट्स माइंड। ओके, चलो, तो ये रहा इस तरह का सोशल मीडिया इज स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन वाला आपका इंपॉर्टेंट चीज़। किस तरह से इंटरनेट का फंडामेंटल चीज़ बन चुकी है, सोशल मीडिया का इंटीग्रल पार्ट। पहले तो आपको सोशल मीडिया के बारे में पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे लिखनी है, राइट ना। ओके, देन एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से यहाँ पे अफेक्ट होती है। नाउ व्हाट स्टूडेंट जो है आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ये है।
तो कैसे एक्टिव है, दे स्पेंड आवर्स ऑन। तो पॉजिटिव निगेटिव चीज़ आप दोनों तरह का अगर यहाँ पे चीज़ लिखोगे देन इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। देन उसके बाद ना आपको कुछ निगेटिव इफेक्ट्स जो है ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सो अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दोगे तभी जाके आपका यहाँ पे फायदा होगा। ओके क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दैट यू नो स्टडी टाइम वेस्ट होता है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, एंग्जाइटी आ रही है, साइबर क्राइम है, रूमर्स वगैरह बाकी सब ब्ला ब्ला चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो जो भी आपको आता है। अब देखो होता क्या है इसमें ना, आपका रीडिंग कितना अच्छा है ये काफ़ी मैटर यहाँ पे करता है। ओके ये रहे कुछ एग्जांपल्स आप सभी के लिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। डेवलप योर वॉइस एंड एंगेज काइंड ऑफ रीडर्स, प्रोवाइड वैल्यूएबल कंटेंट टू एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल ब्लॉग यहाँ पे आप लिख सकते हो। थोड़ा आगे चलेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो यहाँ पे ज़रूर ये करना क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ होगा नहीं, काफ़ी कम दिन आपके लिए यहाँ पे बचे हुए हैं। आगे चलेंगे, अपील लास्ट वाला टॉपिक आप सभी को पता है, ये बताता है कि किस तरह का इशू है, डिसीजन है, आप किस लिए यहाँ पे अपील करना चाहते हो। आपको स्पेसिफिक रीजंस यहाँ पे बताने हैं कि व्हाई आप डिसएग्री हो विद द इनिशियल डिसीजन। ओके या फिर क्या आप बात यहाँ पे करना चाहते हो उस पर्टिकुलर अपील में। आपको सपोर्टिंग में कुछ एविडेंस बताने हैं, कुछ रिलेवेंट फैक्ट्स आपको बताने हैं, एंड देन आपको आर्ग्यूमेंट्स की तरह इसे प्रूव करना है कि यस इट्स रियली ग्रेट थिंग। ओके ये इंपॉर्टेंट है अपील करना। अब देखो आपको रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल टोन रखने, क्योंकि ये लीगल मैटर यहाँ पे है, या फिर काइंड ऑफ बात करेंगे, एक अपील जो होती है एक प्रोफेशनल चीज़ होती है। अवॉइडिंग इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, एंड प्रपोज अ डिजायर्ड आउटकम और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे देना है। गेटिंग? तो यहाँ पे कुछ है लाइक वोटर्स रजिस्ट्रेशन कैंप, जो कि बोर्ड का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन ओके ऑन द eve of 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस। तो गिव अप्रोप्रिएट स्लोगन है, पुअर टर्न आउट और लो अवेयरनेस है, स्टेटमेंट ऑफ अपील आपको देनी है, देन अरेंजमेंट ऑफ अ स्पेशल कैंप एंड गेस्ट टाइम एंड डेट भी आपको बताना है। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे किस तरह से आपको लिखना है, तो पहले तो आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है, देन कि कौन यहाँ पे काइंड ऑफ हम बात करेंगे टारगेट ऑडियंस है, द फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजर्स वोटर इलेक्शन कैंप, आपको डेट यहाँ पे लिखनी है, कब आपने करा हुआ है, देन ऑन द ओकेजन क्या है, ओकेजन आपको लिखना है। देन अब क्या लिखना है कि अगर आप 18 के आगे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी है वो लिखना है। ओके देन चीफ गेस्ट कौन है, वेन्यू को कौन सा है, डेट कौन सी और टाइम कौन सा, ये चीज़ें आप अगर लिखोगे इट विल गोइंग टू बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके तो इस तरह से आप अपील कर सकते हो। क्यों करना है, क्योंकि एक सॉल्यूशन आपको देता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, या फिर कुछ चीज़ आप आगे लेना चाहते हो। देन प्रेजेंट योर केस एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मेंटेन रिस्पेक्टफुल टोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक बड़ी ऑडियंस को यहाँ पे कैटर कर रहे हो। ओके एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू बी प्रैक्टिस एंड टॉक अबाउट। तो ये थे आज के सेशंस। ओके हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, काफ़ी टॉपिक, एक एक टॉपिक हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा। ओके एंड देख लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, फॉर्मेट एंड टू प्रिपेयर योरसेल्फ इफेक्टिवली। सो आप सभी के लिए यहाँ पे एक गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। हमने काफ़ी सब कुछ यहाँ पे किया इस पर्टिकुलर अपने चैनल के ऊपर फिजिक्स वाला में। वी हैव डन आपके पोएम्स, आपके चैप्टर्स, नॉवेल्स भी हमने करे, देन आल्सो वी हैव डन ग्रामर का एक बड़ा सेशन हमने यहाँ पे किया, राइटिंग स्किल भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो एक ओवरऑल स्टडी जो हमने यहाँ पे किया है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, कुछ स्ट्रैटेजी भी आपके साथ यहाँ पे शेयर की हुई है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। ओके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको डाउट्स और हैं, तो आने वाले कुछ 1-2 दिनों में हम यहाँ पे डाउट क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड माइंड स्टिल रखना, प्रैक्टिस करना, स्मूथली जाना, पेशेंस रखना। एंड दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ फ्रॉम फिजिक्स वाला। ओके मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में बहुत सारी चीज़ें करने के साथ आप सभी के लिए। सो टिल देन टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ, टाटा, बाय बाय, टेक केअर। आणि सर्व शेवटी आपण जाताना म्हणतो जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.